Morning all of you. How are you all? Today I am going to start next video of chapter 1 of class 10th. लास्ट क्लास में हम लोगों ने मैकेनिज्म पढ़ा था ट्रांसपोर्ट के बारे में प्लांट में. अब हम लोग को पढ़ना है एनिमल में ट्रांसपोर्टेशन, जो कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या है. ट्रांसपोर्टेशन किससे होता है? ब्लड के थ्रू. तो ऑब्वियस सी बात है, सबसे फर्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे? ब्लड. तो ब्लड क्या है? रेड कलर का होता है. ये आपको पता है, रेड कलर लिक्विड है जो हमारे बॉडी में सर्कुलेट करता है. ये रेड कलर क्यों है? क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है. ठीक है, हीमोग्लोबिन कहाँ प्रेजेंट होता है? आरबीसीज में. ठीक है, ब्लड क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है. ये आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा. ठीक है, ब्लड कंसिस्ट ऑफ 4 थिंग: प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स. ठीक है, तो ये मेन कंपोनेंट है ब्लड का. ये क्या है? द प्लास्टिक बैग कंटेन ह्यूमन ब्लड एंड कम्स फ्रॉम डोनर. आप डोनेट कर सकते हो ब्लड और इसको फिर सेव करके रखा जा सकता है लेटर यूज़ के लिए. नेक्स्ट है यहाँ, देयर आर अबाउट 5 मिलियन रेड सेल इन 1 ड्रॉप ऑफ ब्लड. एक बूंद में कितना होता है? 5 मिलियन रेड सेल्स होता है. तो ये माइक्रोग्राफ यानी माइक्रोस्कोप से आपको पिक्चर लिया गया है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से. नेक्स्ट है प्लाज्मा इज अ लिक्विड. ये आपको पता है. ठीक है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड फ्लूइड मैट्रिक्स, जिसमें क्या है? सारे सेल्स फ्लोट कर रहे हैं. तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेल: आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स. कीप फ्लोटिंग इन इट. अभी मैंने बोला वही चीज़ है. ब्लड इज अ लिक्विड या फ्लूइड मैट्रिक्स, जिसको प्लाज्मा बोलते हैं, जिसमें ये सब फ्लोट कर रहा है. क्या? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स. तो हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं. प्लाज्मा लिक्विड पार्ट है. ये कलरलेस लिक्विड है. सेपरेट होने के बाद देखिए इसको, सेपरेट यानी ब्लड से ये अलग हो जाएगा, तब कैसा दिखेगा? कलरलेस. विच कंसिस्ट ऑफ मेनली वाटर विथ मेनी सब्सटेंस डिजॉल्व इन इट. क्योंकि इसका काम है बहुत सारे चीज़ को कैरी करना. ठीक है, तो प्लाज्मा में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन, ये सब डिजॉल्व होता है. तो प्लाज्मा कंटेन 90% ऑफ वाटर. प्लाज्मा ऑल्सो कंटेन डिजॉल्व सब्सटेंसेस सच एज प्रोटीन. अभी मैंने बोला डाइजेस्टेड फूड, जिसका आप न्यूट्रिएंट्स बोल सकते हो. कॉमन साल्ट NaCl. वेस्ट प्रोडक्ट जैसे क्या? कार्बन डाइऑक्साइड एंड यूरिया. यूरिया बहुत ज़्यादा ही वेस्ट प्रोडक्ट है. ये आपके बॉडी में एक्यूमुलेट हो गया, एक सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा हो गया, तो ये आपके लिए हार्मफुल हो सकता है. हॉर्मोन्स, ये डिजॉल्व स्टेट पे आपको पता है कि ब्लड क्या कैरी करता है? हॉर्मोन्स भी कैरी करता है. तो प्लाज्मा कैरीज ऑल दिस डिजॉल्व सब्सटेंसेस. क्योंकि ये लिक्विड है तो ये किस स्टेट में कैरी करवाएगा? डिजॉल्व स्टेट में. ठीक है, फ्रॉम वन पार्ट टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी. आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स आर इमर्स्ड इन दिस लिक्विड कॉल्ड प्लाज्मा. तो इसमें क्या होता है? इमर्स्ड यानी डूबा हुआ रहता है, जिसके थ्रू ये भी फ्लोट करता है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है. नेक्स्ट है आपका आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स. तो इसमें क्या होता है? हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, जिसके वजह से ये रेड होता है. और आरबीसी क्या कैरी करता है? ऑक्सीजन कैरी करता है. ठीक है, तो ऑक्सीजन कहाँ से कहाँ? लंग्स से हर एक सेल तक कैरी करके जाएगा. और सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं, हर पूरे बॉडी सेल से कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट करके कहाँ लेके जाता है? लंग्स तक. इट इज एक्चुअली द हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन द आरबीसी विच कैरीज ऑक्सीजन. मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि आरबीसी में ऐसा क्या होता है जो वो कैरी कर पाता है ऑक्सीजन को, तो ये है हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन परफॉर्म्स ए वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ कैरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू द बॉडी. तो हीमोग्लोबिन ऑल्सो कैरीज सम ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड. जैसे मैंने अभी बोला कि ये कार्बन डाइऑक्साइड भी कैरी करता है. लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट है. मोस्ट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरीड आउट बाय द प्लाज्मा ऑफ ब्लड इन द डिजॉल्व फॉर्म. यानी इसका मतलब ये नहीं है कि आपका सारा का सारा कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन ही कैरी करता है. हीमोग्लोबिन ज़्यादातर किसको कैरी करता है? ऑक्सीजन को. कम अमाउंट में कैरी करता है कार्बन डाइऑक्साइड को. लेकिन अब ये भी नहीं है कि ऐसा नहीं है कि कम अमाउंट में कैरी करेगा तो उतना ही अमाउंट हीमोग्लोबिन के थ्रू ही जाएगा. नहीं, कुछ कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ क्या, मेजरली कार्बन डाइऑक्साइड आपका कौन कैरी करता है? प्लाज्मा. ठीक है, तो ज़्यादातर आपका कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा कैरी करके लेके जाता है लंग्स तक. और ये नहीं है कि हीमोग्लोबिन है वो सिर्फ ऑक्सीजन कैरी करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी कैरी करता है, लेकिन कम अमाउंट में. तो अभी आपको समझ में आ गया होगा, हीमोग्लोबिन ज़्यादातर किसको कैरी करता है? ऑक्सीजन को. और प्लाज्मा ज़्यादातर किसको कैरी करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को. ठीक है, नेक्स्ट है आपका रेड ब्लड सेल्स आर सर्कुलर इन शेप. ठीक है, आप डिस्क भी बोल सकते हो, डिस्क शेप का होता है. ठीक है, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता, ये भी आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है. लाइफ स्पैन आपको याद होगा इसका कितना होता है? 120 डेज.
RBC has to mate quickly because they do not live for very long. ठीक है, तो RBC ज़्यादा समय तक जिंदा नहीं रहता. लाइफ स्पैन अभी मैंने बोला कितना टाइम तक जिंदा है, 120 डेज, तो ज़्यादा देर नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि इसके पास न्यूक्लियस नहीं है कंट्रोल करने के लिए. ठीक है, इसलिए जल्दी मर जाता है. ईच रेड ब्लड सेल लिव अबाउट फॉर 4 मंथ. ठीक है, 4 मंथ इतना ही होता है. तो वन रीजन फॉर ए शॉर्ट लाइफ स्पैन ये क्या है कि इसके पास न्यूक्लियस नहीं है. अभी मैंने बताया. इट हैज़ बीन एस्टिमेटेड, ऐसा अंदाज़ा लगाया जाता है कि 3 मिलियन रेड ब्लड सेल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी डाई एवरी डे. 3 मिलियन सेल्स हर दिन मर जाता है. लेकिन इससे क्या है, 4 गुना ज़्यादा नंबर में बोन मैरो से बनता है. आपको यहाँ से क्वेश्चन क्या अराइज होता है कि आपका आरबीसी कहाँ बन रहा है? बोन मैरो में. ठीक है, बोन मैरो में बन रहा है. व्हेन वी डोनेट ब्लड, जब हम लोग ब्लड डोनेट करते हैं तो ब्लड डोनेट करने का क्या मतलब हुआ कि हमारे बॉडी में आरबीसी का काउंट कम हो गया. लेकिन कम होता है तो ये अच्छी बात है, क्योंकि ये आपको नया सेल बनाने के लिए प्रमोट करता है. इससे क्या होता है, आपका बोन मैरो और जल्दी जल्दी प्रोडक्शन करता है. तो वही चीज़ है, टू सेव लाइफ ऑफ अ पर्सन. देन द लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम आवर बॉडी कैन बी मेड अप वेरी क्विकली. जो हमारा ब्लड का लॉस हुआ वो जल्दी भर जाता है एक ही दिन के अंदर. जितना आप ब्लड डोनेट कर रहे हो वो आपके लिए भी अच्छा है, क्योंकि इससे नया सेल्स बनता है. ठीक है, कहाँ बनेगा? बोन मैरो में. RBC cells are made very fast in our bone marrow. तो वही बात है, ये मैंने अभी बताया आपको. अब क्या, मोस्ट ऑफ द सेल इन द ब्लड आर RBCs. ज़्यादातर क्या RBC, तभी तो वो हमें रेड दिखता है. अगर WBC का काउंटिंग ज़्यादा होता तो हमारा ब्लड हमें पिंक दिखता. ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है. क्या है, रेड दिखता है. क्यों? क्योंकि RBC का नंबर काफ़ी ज़्यादा है. नेक्स्ट है WBC. ये क्या है? सोल्जर ऑफ द बॉडी. क्या करता है? फाइट करता है अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिजीजेस, पैथोजन. WBC फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन एंड प्रोटेक्ट अस. ठीक है, दिस इज बिकॉज ये क्या करता है, हेल्प टू फाइट अगेंस्ट जर्म्स एंड फॉरेन बॉडीज. फॉरेन बॉडीज क्या हुआ? बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, जो जिससे बीमारियां होती है उससे प्रोटेक्ट करता है. WBC क्या करता है? जर्म्स को खा जाता है, जैसे बैक्टीरिया को खा जाता है जो डिजीज कॉज करता है. जैसे आपने पढ़ा होगा, आपको याद होगा 9th क्लास में, एंडोसाइटोसिस या फिर फैगोसाइटोसिस. उसमें क्या होता है, सेल WBC उसको खा जाता है. नेक्स्ट है अदर वाइट ब्लड सेल में केमिकल्स. दूसरे तरीके के WBC क्या बनाते हैं? केमिकल, जिसको क्या बोलते हैं? एंटीबॉडीज. ये एंटीबॉडीज ही तो आपको प्रमोट करता है कि आप फाइट कर सको कोई भी डिजीज के अगेंस्ट या कोई भी इन्फेक्शन के अगेंस्ट. इन अदर वर्ड्स, WBC कॉल्ड मैन्युफैक्चर ऑफ एंटीबॉडीज. क्योंकि ये बना रहा है इसलिए तो इसको बोला जा रहा है मैन्युफैक्चर एंटीबॉडी विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग इम्यूनिटी इन आवर बॉडी. इम्यूनिटी क्या उसको बोलते हैं? रोग प्रतिरोधक तंत्र. ठीक है, ये आपके बॉडी में होता है जो आपको फाइट करने में हेल्प करता है सर्टेन डिजीज से. ये एक तो ये काम करता है कि ये एंटीबॉडीज बनाता है, और साथ ही साथ ये क्या करता है, इसको रिमेंबर करके रखता है, याद करके रखता है, ताकि अगली बार जो भी उसी तरीके का वायरस या बैक्टीरिया आपके बॉडी के अंदर आए तो वो जल्दी से जल्दी एंटीबॉडीज बना ले. उसको क्या पहचानने में टाइम वेस्ट होता है और उसको लगभग 1 हफ्ता लग जाता है पहचानने में और एंटीबॉडीज़ बनाने में. लेकिन दूसरी बार जब एक बार आपके अंदर एंटीबॉडीज़ बन जाता है तो उसके बाद आपका बॉडी काफ़ी जल्दी उसको आइडेंटिफाई करके एंटीबॉडीज़ बना लेता है, क्योंकि आपके अंदर पहले भी ये एंटीबॉडीज़ बन चुका होता है. ठीक है, नेक्स्ट है WBC आर कॉल्ड सोल्जर ऑफ द बॉडी. अभी मैंने बताया, दिस इज बिकॉज दे प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम अटैक ऑफ डिजीज कॉजिंग जर्म्स, जिसको पैथोजन बोलते हैं. पैथोजन क्या हमारे हार्मफुल है क्योंकि डिजीज कॉज करते हैं. WBC आर आइदर स्फेरिकल इन शेप और इरेगुलर. आपने पढ़ा था एम्यूबा के शेप का होता है. जनरली क्या होता है, ये इरेगुलर होता है. ऑल WBCs हैव ए न्यूक्लियस. सबके पास क्या होगा? न्यूक्लियस होगा. ठीक है, तो दो द शेप ऑफ न्यूक्लियस इज डिफरेंट इन डिफरेंट टाइप ऑफ WBCs. तो क्या है, इस सबका शेप अलग अलग होगा, क्योंकि सेल का भी तो शेप सबका अलग अलग है. ठीक है, तो इसलिए इसका भी शेप अलग अलग होगा अलग अलग टाइप के सेल में. WBC इन द ब्लड आर मच स्मॉलर इन नंबर देन द RBC. अभी मैंने बोला कि अगर WBC का काउंटिंग ज़्यादा होता तो आपको ब्लड का कलर पिंक दिखता, लेकिन ऐसा नहीं है. ठीक है, क्यों? क्योंकि RBC का नंबर काफ़ी ज़्यादा है. नेक्स्ट है प्लेटलेट्स. आपको याद है प्लेटलेट्स? ये क्या करता है आपको? ब्लड क्लॉटिंग में, क्लॉट यानी जमने में मदद करता है. अगर ये नहीं होता तो आपका हल्का सा कट लगने पे भी इतना ज़्यादा ब्लीडिंग होता है कि आपकी डेथ भी हो सकती है. इतना डेंजरस हो सकता है ये. प्लेटलेट्स टाइनी फ्रैगमेंट्स, यानी फ्रैगमेंट्स यानी टूटा हुआ पार्ट है ऑफ स्पेशल सेल फॉर्म इन द बोन मैरो.
यानी बोन मैरो में कुछ सेल होता है तो उसका ये सेल का टूटा हुआ पार्ट है, फ्रैगमेंट्स, ठीक है। प्लेटलेट्स डू नॉट हैव न्यूक्लियाई, इसके पास न्यूक्लियाई नहीं होता। प्लेटलेट्स हेल्प इन कोएगुलेशन, जिसको क्लॉटिंग बोलते हैं यानी जमना, ठीक है, और ब्लड यानी क्लॉटिंग इन ए कट और वाउंड, थोड़ा सा कट हो गया या घाव हो गया जिससे खून निकलता है तो ये तुरंत जमने में मदद करता है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन ए कट स्टार्ट ब्लीडिंग देन प्लेटलेट्स हेल्प टू क्लॉट ब्लड। क्या होता है जब कट लग गया तो ब्लड खून बह रहा है तो ये क्या करेगा, तुरंत एक्ट करेगा और उसको जमा देगा। मेक द ब्लड सेमी सॉलिड, ठीक है, सेमी सॉलिड बना देता है, देखते हो आप। ड्यू टू विच फर्दर ब्लीडिंग स्टॉप, जिससे क्या होगा, ब्लीडिंग रुक जाता है। ऑल ब्लड सेल्स आर मेड इन बोन मैरो फ्रॉम दिस सेल कॉल्ड स्टेम सेल, यानी कि जितने भी ब्लड सेल्स है, जितने भी क्या ब्लड सेल्स है, 3 टाइप के तो ब्लड सेल्स पाए जाते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। तीनों कहाँ बन रहे हैं, बोन मैरो में बन रहे हैं, जिनको क्या बोला जाएगा, स्टेम सेल्स, ठीक है। फंक्शन ऑफ ब्लड है तो ये बहुत आसान है, इसमें बहुत चीज़ आपको पता है कि ब्लड का फंक्शन क्या है, क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट करवा रहा है बहुत सारे गैसेस क्या हो गया, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, डाइजेस्टेड फूड को, वेस्ट मटेरियल को, हार्मोन को, एंजाइम्स को, आयन जैसा सोडियम आयन, पोटेशियम आयन हो गया, आपकी बॉडी में इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, तो ये कैरी करवाता है। ये क्या करता है, प्रोटेक्शन ऑफ डिजीज, रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर, आपका जो बॉडी टेम्परेचर है वो हमेशा कांस्टेंट रखता है, ठीक है, यानी आपका फ्लक्चुएट नहीं करता, कांस्टेंट रहता है बॉडी टेम्परेचर। तो कुछ केस में एक्सेप्शन क्या हुआ, फीवर का केस एक्सेप्शन हो गया ना, तो उस केस की बात नहीं हो रही, नॉर्मली आपका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। नेक्स्ट है ये क्या, ऑक्सीजन कैरी करता है, तो ऑक्सीजन कहाँ से कहाँ लेके जाएगा, ऑब्वियस सी बात है लंग्स से लेके जाएगा डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से ले जाएगा, ये ओवरऑल ब्लड की बात कर रहा है, तो ब्लड कहाँ से कहाँ लेके जाएगा, बॉडी पार्ट से लंग्स की तरफ लेके जाएगा, ठीक है। डाइजेस्टेड फूड, तो आपका ये क्या आ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन से ना ब्लड में जाता है, आपने न्यूट्रिशन पढ़ा है, स्मॉल इंटेस्टाइन से क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, जिसमें स्मॉल इंटेस्टाइन से निकल के ब्लड में जाता है डाइजेस्टेड फूड। उसके बाद जहाँ जहाँ जरूरत है, यानी कि ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द सेल, ठीक है, सॉरी बॉडी, तो सारे पार्ट्स तक लेके जाएगा। नेक्स्ट है हॉर्मोन्स, जहाँ इसका जरूरत होगी वहाँ जाएगा। फ्रॉम द एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ये आपको सेकेंड चैप्टर में, खैर आपको बस ये याद रखना है कि हॉर्मोन्स एंडोक्राइन ग्लैंड्स ही बनाता है। टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी वेयर दे आर नीडेड, जहाँ इसकी ज़रूरत होती है। देखो यही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देखो कुछ ऐसे भी हॉर्मोन्स है जिसको उस पार्टिकुलर जगह पे ही ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, तो ये जहाँ ज़रूरत होती है वहीं। कुछ ऐसे भी होते हैं जैसे ग्रोथ हार्मोन, ये पूरे बॉडी की ज़रूरत होती है तो पूरे बॉडी में जाएगा, लेकिन कुछ ऐसे भी हार्मोन्स होते हैं जो कुछ पर्टिकुलर ग्लैंड के पास जाना होता है, वहाँ जहाँ उसकी ज़रूरत होती है सिर्फ वहीं जाएगा। नेक्स्ट है ब्लड कैरीज वेस्ट प्रोडक्ट, ये क्या कर रहा है, वेस्ट प्रोडक्ट को कैरी कर रहा है, जैसे यूरिया। यूरिया कहाँ बन रहा है, लिवर में, ठीक है, लिवर में किसके किसके बनने से, अमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये रिएक्ट करके क्या बनाता है, यूरिया, ठीक है। तो ये कहाँ पहुँचाएगा, लिवर से कहाँ लेके जाएगा, किडनी में। क्यों, क्योंकि यहाँ से ये किडनी की एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है, यानी बॉडी से फिर यह बाहर भेज दिया जाएगा। किडनी में ब्लड छनता है, ठीक है, ब्लड फिल्टर होता है, यहाँ पे ब्लड में यूरिया प्रेजेंट होता है, क्योंकि ये यही तो कैरी कर रहा है, तो इसको क्या करता है, छान देता है। किडनी क्या करता है, इसको यूरिया को अलग कर देगा, प्योर ब्लड अलग कर देगा, ठीक है, और जो यूरिया है उसको वापस यूरिन के फॉर्म में बॉडी से एलिमिनेट कर देगा। ब्लड प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम डिजीजेज, कैसे, WBCs, तो WBC क्या करता है, बैक्टीरिया को मारता है, जर्म्स को मारता है। नेक्स्ट है ब्लड रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर, अभी मैंने बताया कि आपका कांस्टेंट होता है। दिस इज बिकॉज द ब्लड कैपिलरीज इन आवर स्किन हेल्प टू कीप द बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट, ये याद रखना कांस्टेंट होता है, ये मैं बार बार बोल रही हूँ, कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस कांस्टेंट, ठीक है, थोड़ा बहुत 0.5 या ऊपर या नीचे हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लगभग कांस्टेंट होता है, इससे ज़्यादा नहीं डिफर करेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपका होगा ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा बस, ये क्या है, आपका वेन ब्लू कलर से दिखाया हुआ और आर्टरी ये रेड कलर से दिखाया हुआ, ठीक है, ये हमेशा ऐसे ही दिखाया जाता है क्योंकि इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है आर्टरी में, और वेन में क्या होता है, डीऑक्सीजनेट। टेंशन नहीं लो, ये वाला आगे के पार्ट में भी है, हार्ट वाले में मैं पढ़ा दूंगी इसको, फिलहाल इतना याद रखिएगा।